ओके सो हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप इन इंडिया। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ वीडियोस में लोग बता रहे हैं आप लोगों को एंजल वन और जीरोधा यूज़ कीजिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो मैं आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद खुश होने वाले हो। क्योंकि देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है पता है, आप लोगों को पता है आरबीआई का फेमा एक्ट है कि जो भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जैसे एंजल वन जीरोधा, उन्हीं से आप लोग फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, वो भी कुछ लिमिटेड करेंसी में, जैसे यूएसडी आईएनआर, यूएसडी जेपीवाई। ऐसे अगर आप लोग करेंसी में देखोगे तो कुछ ही आप लोगों को करेंसी दिए गए हैं पेयर, जिसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हो। और इसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस लगा के रखी हैं। जो मार्जिन होता है वो फॉरेक्स में ज़्यादा इंडियन ब्रोकर्स से आप लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है। और इसमें अगर आप लोग बाइंग करने जाओगे तो यहाँ में बहुत सारी जो मेन निगेटिव पॉइंट है वो ये है कि मार्जिन आप लोगों को कम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ में मैं दिखा देता हूँ, यहाँ में चार्जेस आप लोग देख सकते हो, टैक्सेस, ब्रोकरेज। तो टैक्सेस में आप लोग देखोगे सिक्योरिटी जो भी टैक्सेस है ये सारी चीज़ें देख सकते हो। टोटल अगर आप लोग यहाँ में बाइंग वैल्यू 10,800 की है, उसमें टैक्सेस लगा रहे हैं 1,500। तो टैक्सेस इतना ज़्यादा है, आप लोग क्या ही बताएं। लेकिन अगर इसी के जगह आप लोग जो ग्लोबल कंपनीज हैं जैसे यहाँ में एक्सनेस हो गया, आईसी मार्केट, जो भी ग्लोबल बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनसे अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो आप लोगों को क्या होता है, ना तो यहाँ में टैक्सेस से भी बच जाते हो आप लोग, और जो मार्जिन होता है वो आप लोगों को अप टू 500x मिलता है। फॉर श्योर जब ज़्यादा मार्जिन मिलता है तो ज़्यादा रिस्क भी होता है, लेकिन जब ज़्यादा मार्जिन मिलता है तो आपके पास एक अच्छा लगता है ट्रेडर्स को, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास कम कैपिटल होता है, ठीक है। तो बात लिमिटेशन की है, ठीक है। बाकी जो फेमा एक्ट है उस वो भी है आरबीआई का, ठीक है। आरबीआई फेमा एक्ट करके देते हैं, आरबीआई फेमा एक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी रजिस्टर्ड नहीं है सेबी के द्वारा इंडिया में, जो भी ब्रोकर, उसके साथ आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे ये सारे ब्रांड हो गए, ठीक है। तो यहाँ में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा ग्लोबली जो बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर है। उससे पहले जो ग्लोबली जैसे आप लोग किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेड करोगे, ठीक है, सपोज करते हैं एक्सनेस के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो क्या होगा, आप लोग जो अपना बैंक अकाउंट से डायरेक्ट इनके वॉलेट में पैसा ऐड नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी ऐसे जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है इंडिया में, उसमें आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। वो इलीगल है, उसके लिए फ़ाइन भी लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप लोग क्या करते हो, क्रिप्टो से पेमेंट करते हो। जब आईएनआर इंडियन रुपीज़ हम लोग फॉरेक्स किसी प्लेटफॉर्म में डिपॉजिट करेंगे तभी ये फेमा एक लागू होगा। जब हम क्रिप्टो से पेमेंट करेंगे किसी भी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म में तो यहाँ में उतना रिस्क नहीं होता है। क्रिप्टो से कर सकते हो या फिर जो इंडियन रुपीज़ है उससे किसी इंडियन डिपॉजिटर के पास भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लूप होल है जिसको ओवरकम करते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप ट्रेड करते हो, सेकेंड चैलेंज ये आता है, जो ब्रोकर होते हैं फॉरेक्स ब्रोकर, यहाँ में अगर आप लोग सर्च करोगे तो मैक्सिमम मैं दिखा रहा हूँ, रुको कहाँ है, निकाल कर रखा था, ये देखो, ये जो भी ओलिम ट्रेड, पॉकेट ऑप्शन, कोटेक्स, ये सारे फॉरेक्स बिल्कुल भी आप लोग इनके साथ मत जाना, ठीक है। कुछ लोग जाते हैं और फंस जाते हैं। यहाँ में देखो ब्रोकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ में ऑक्टा एफएक्स देखो, ईडी रेज फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑक्टा एफएक्स इन फ्रॉड केस सीज ओवर ₹80 करोड़। ये अप्रैल मंथ की बात है, 20-21 अप्रैल की 2024 में। तो यहाँ में जो इन्वेस्टर्स का पैसा है फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम में, यहाँ में डिफ्रॉड हुआ था। तो यहाँ में रेड भी हुआ था, देख सकते हो, रेड्स कंडक्टेड इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड गुड़गांव। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में पहला चैलेंज ये है ट्रेडर्स के लिए कि जो इंडियन ब्रोकर है उसमें कुछ फ़ायदा है नहीं हमारे लिए, ना मार्जिन है ना कुछ है, पूरा टैक्सेस लगा के बैठे हैं। और जो करेंसी पेयर में आप लोग ट्रेड करना चाहते हो वो भी नहीं है। यहाँ में बहुत ही लिमिटेड कुछ 3-4 करेंसी पेयर है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, जिसमें मार्जिन भी कम है। बहुत लिमिटेशन है इंडियन ब्रोकर से, ये नहीं हो पाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो है, हम लोग क्रिप्टो से पेमेंट करके ग्लोबल ब्रोकर में करते हैं, ठीक है, या फिर इंडियन रुपीज़ से इंडियन डिपॉजिटर को पेमेंट करके हम लोग फॉरेक्स जैसे तैसे कर लेते हैं। लेकिन वहाँ में भी ऐसे देखो, ये जो ऑक्टा एफएक्स ऐसे डिफ्रॉड हो जाता है ब्रोकर अगर गलत चूज़ कर लिया तो ट्रेडर्स के लिए कहीं भी शांति नहीं है। अभी मेन प्रॉब्लम यहाँ में आती है कि ब्रोकर्स आप लोग कैसे चूज़ करोगे। देखो ब्रोकर्स चूज़ करने के लिए यहाँ में मैं बोलूँगा, जो भी बाइनरी प्लेटफॉर्म्स है ना, बाइनरी मतलब ये देखो, ओलिम ट्रेड हो गया, एक्सएम ट्रेड पॉइंट, कोटेक्स, पॉकेट ऑप्शन, ये बाइनरी प्लेटफॉर्म से कभी भी आप लोग क्या है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसके लिए कभी भी मत जाना, ठीक है। आप लोग जो
ग्लोबल ब्रांड्स है, जैसे यहाँ में IC मार्केट्स हो गए, फिर यहाँ में एक्सनेस, इंडिया में एक्सनेस बहुत फेमस है, बहुत सालों से काम कर रहा है और इसकी जो क्रेडिबिलिटी है ये भी मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है, अभी तक के लिए। तो एक्सनेस फिर सिर्फ फॉरेक्स में काम करता है, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मार्जिन अप टू 500x है। और जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर्स मैं जानता हूँ सारे लोग एक्सनेस को ही यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये कभी भी कस्टमर्स के साथ फ्रॉड नहीं करता और ना ही करेगा, ऐसा फ्यूचर में हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सालों से इस फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहा है और ये सिर्फ फॉरेक्स ही आप लोगों को कराता है। तो यहाँ में ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए, फिर कुछ और भी बाहर के अगर आप लोग देखोगे तो कुछ जो टॉप के गिने चुने 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप लोग भरोसा कर सकते हो, वैसे प्लेटफॉर्म में आप लोग ट्रेड करो। एक हो गया एक्सनेस, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा एक ही प्लेटफॉर्म अगर ग्लोबल मार्केट से जाना चाहते हो इन द फ्यूचर डेज, जैसे मेरे पास कुछ कैपिटल आएंगे लैक्स में, तो मैं एक्सनेस के साथ जाने वाला हूँ, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही ऐप रेकमेंड करूँगा, वो होगा एक्सनेस, ठीक है। तो जैसे ही मैं इन कुछ महीने या फिर साल बाद फॉरेक्स में आता हूँ तो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना दूँगा, जो भी ट्यूटोरियल है। अभी के लिए मैं सिर्फ एक ही ग्लोबल जो ऐप है फॉरेक्स के लिए वो एक्सनेस ही रिकमेंड करूँगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को समझ में आ गई कितने सारे चैलेंजेस हैं फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए। इंडियन मार्केट में कुछ वीडियोस में बताई गई है कि एंजल वन और जीरोधा से आप लोग फॉरेक्स में ट्रेड करिए, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं आप लोगों को। यहाँ में देख सकते हो 10,800 की बाइंग वैल्यू में 1,500 का टैक्स लगा है, टैक्स एक नंबर। सेकेंड में आप लोगों को ज़्यादा पेयर्स नहीं मिलते, थर्ड में आप लोगों को मार्जिन ज़्यादा नहीं मिलते। तो आप लोग इंडियन ब्रोकर से ट्रेड करोगे क्यों, एक ट्रेडर नहीं करेगा ट्रेड। तो फॉरेक्स में जब आप लोग जाओगे, ये जो बाइनरी प्लेटफॉर्म्स है इनमें कभी भी मत देखना, आंख बंद करके भी खोल के भी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को, ये जो भी बाइनरी प्लेटफॉर्म्स है, पॉकेट ऑप्शन, फिर ये प्लेटफॉर्म से फॉरेक्स ट्रेड आप लोगों को नहीं करना है। फॉरेक्स के लिए आप लोगों को मैं एक्सनेस ही बताऊंगा, सिंपल सा जा सकते हो एक्सनेस के साथ। और पेमेंट जो करोगे वो क्रिप्टो से पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बेस्ट होगा, ठीक है। तो यही सारा वीडियो था। बाकी इंडियन रुपीज़ से करोगे तो थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन फिर भी इंडियन रुपीज़ से कर सकते हो। जो पैसे भेजोगे वो किसी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, किसी डिपॉजिटर के पास जाता है जो इंडिया में ही रहता है, UPI से, समझ गए। तो सीधा आप लोगों को वॉलेट में कभी भी मत करना, नहीं तो फेमा लग जाएगा। तो यही सारा वीडियो था। आप लोग जब भी फॉरेक्स के लिए प्लेटफॉर्म चुनते हो, आप लोगों को पता चल गया कौन से चैलेंजेस आप लोगों के सामने आने वाला है। जो भी बाइनरी प्लेटफॉर्म्स है उनमें तो मत जाना कभी भी, और इंडियन ब्रोकर्स के साथ अगर जाते हो तो आप लोगों को पता है यहाँ में क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। बाकी एक्सनेस के साथ जाते हो तो मार्जिन भी सही मिलता है, बहुत सालों से इंडिया में काम कर रहे हैं तो मैं ट्रस्ट करता हूँ। आप लोगों का मुझे नहीं पता। तो यही सारा वीडियो था फॉरेक्स, बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप इन इंडिया के ऊपर। तो कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला है, गूगल में बहुत सारे वेबसाइट हैं, तो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।